आपके सामने इस तरह की एक लिंक समझ में आएंगी आपके सामने, ये इस तरह की। ये जो है बच्चों के लिए टेस्ट है। इसे किस तरह हल करेंगे, बच्चे सब देखते हैं लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है आपको, ये आपको नज़र आ रही है ब्लू लाइन, हाँ, इसको टच करना है। इसको छूने पर इस तरह पेज ओपन होगा। जब ये पेज ओपन होगा तो इस तरह नज़र आएगा। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए ई टेस्ट। और ये ई टेस्ट के यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हिदायत दी हुई है कि तस्वीर और मवाद का मुताला करें। मवाद के मुताले के बाद मवाद पर मबनी सवालात के जवाब दे। हर सवाल के लिए 2 नंबर है। मजमून माहौलियात, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है नाम। नाम तो यहाँ जो है आपको क्या करना है, बच्चे का नाम लिखना है। यहाँ पर जैसा यहाँ पे नाम लिखता हूँ मैं, मेरा नाम लिखता हूँ मैं BASIT, बासित, हो गया। अब यहाँ पे है क्या करना है अगले, तो यहाँ पे देखिए नीचे सवाल लिखा हुआ है। ये सवाल को पढ़ना है। हमारे आसपास मौजूद हर शय जानदार है, ये बात सही है तो यहाँ टच करेंगे, गलत है तो यहाँ टच करेंगे। तो सवाल था कि हमारे आसपास मौजूद हर शय जानदार है, ऐसा है क्या? नहीं, बेजान चीज़ें भी है। इसका मतलब ये लिखा हुआ जो है गलत है। तो जो गलत लिखा हुआ कहाँ, कौन से नंबर पे लिखा हुआ है? ये पहले सही लिखा हुआ है, फिर नीचे गलत लिखा हुआ है, तो गलत नंबर 2 पे लिखा हुआ है। तो करना क्या है, उस दायरे को टच करना है। जब ये हरा हो गया इस तरह, ये नीला हो गया, तो आपको समझ में आ जाएंगे आपका आपने सही किया है, यानी वो जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। इससे मालूम होता है कि आपने जवाब को सेलेक्ट कर दिया है। अगर इस तरह दायरा खाली रहेगा, इसका मतलब आपने सेलेक्ट नहीं किया है। देखिए यहाँ पे दोनों सवाल के जवाब आपने सही नहीं किए, गलत सेलेक्ट नहीं किए, तो ये खाली है। यदि दोनों में से आपने एक जवाब सेलेक्ट किया हुआ, ये दोनों में से नीचे वाला, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि नीचे वाला मेरा जवाब है जो मैंने चूज़ किया हूँ, मैंने चॉइस से सेलेक्ट किया हूँ। अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 कौन सा है? ये नीचे वाला, चिड़िया जानदार है। क्या ये बात गलत है, क्या ये बात सही है? मुझे बताइए, चिड़िया जानदार है या नहीं है? आप कहेंगे है, तो क्या करना होगा कि ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर गलत, नीचे लिखा हुआ है सही। तो चिड़िया जानदार है, ये सही है, तो हमें कौन से नंबर वाले दायरे को टच करना पड़ेगा? नंबर 2 वाले पे। अब सवाल नंबर 3, उसके नीचे बढ़ेंगे हम। पत्थर जानदार है। पत्थर कभी जानदार होते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सही और यहाँ लिखा हुआ है गलत। अब दोनों में से एक जवाब तो आपका होना चाहिए। पत्थर जानदार है क्या? नहीं है। इसका मतलब पत्थर जानदार है, ये गलत लिखा हुआ है। तो गलत कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर या नीचे? ये दोनों में से एक जवाब होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। अगर जवाब गलत है तो नीचे वाले को टच करेंगे। ये हमें टच कर दिया। अब नीचे हम बढ़ेंगे, फिर सवाल है। क्या सवाल है? हमारे आसपास की तमाम चीज़ों से मिलकर माहौल बनता है, क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? ये बात बिल्कुल सही है, तो हमें ऊपर वाला ऑप्शन टच करना पड़ेगा। ये टच किए। अब हमारा हो गया। लास्ट वाला सवाल है कि इंसान माहौल का हिस्सा नहीं है, ऐसा है कि हम इंसान हम हैं और माहौल में ही रहते हैं, तो ये सही है, ये गलत है, आपको बताना है। इंसान माहौल का हिस्सा नहीं है, ये बात गलत है। इंसान माहौल का हिस्सा है, ये सही है, और इंसान माहौल का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए हमें नंबर 2 वाला ऑप्शन टच करना है। अब क्या करना है, हमें सब होने के बाद इस बटन को टच करना है, सबमिट बटन को टच करेंगे। टच करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएंगी, इस तरह नज़र आएगा। अब क्या करना है, इसके अंदर आपको नंबर मिले कैसे मालूम होगा, तो इस बटन को टच करना है। मैंने टच किया। टच करने के बाद यहाँ पे मेरा नाम नज़र आ गया। सही जवाब के आगे देखिए सही नंबर, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, मेरा जवाब सही है, बल्कि यहाँ 10 में से 10 नंबर मिले हैं। ये नंबर मुझको मिले हैं, ये नंबर मुझको 10 नंबर में 10 नंबर मिले हैं। अब जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, यहाँ मेरा नाम भी आ गया और ये मेरा जवाब सही है गलत यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा। मेरा जवाब सही आया। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ओके, चलिए ऐसे ही करना है आपको टेस्ट के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।